हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। इससे पहले अपनी हार्डवेयर की क्लास हो चुकी है, तो आज अपनी है सॉफ्टवेयर। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज अपन जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है सॉफ्टवेयर, अथवा प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि निर्देशों का समूह होता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित यानी स्टार्ट करने और कुछ विशिष्ट यानी स्पेशल कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाले एप्लीकेशन के लिए करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पे हम वर्क नहीं कर सकते या कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी निर्देशों का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम। एक कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकली पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस और प्रिंटर इत्यादि। यानी ये एक फिजिकल पार्ट होते हैं जो क्या कहलाएंगे, एक तरह से हार्डवेयर के रूप में कहलाता है। सिस्टम जो कंप्यूटर है उसका फिजिकली पार्ट क्या होगा, हार्डवेयर कहलाएगा ना, जिसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। दूसरी तरफ इनको निर्देश देने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिनको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर के रूप में बोलेंगे इनको। इंटरनेट, ब्राउज़र, एमएस ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इत्यादि ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के फिजिकली पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं या निर्देश देते हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट ब्राउज़र है, एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हो गए, ये सॉफ्टवेयर हो गए। इससे कंप्यूटर का परिवर्तनशील यानी वेरिएबल पार्ट और हार्डवेयर को अपरिवर्तनशील यानी इनवेरिएबल पार्ट कहा जाता है, यानी जो बदल सकता है, यानी जो चेंजेबल है उसको क्या कहेंगे अपन, सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी उसको परिवर्तनशील हिस्सा कहते हैं, और जो नहीं बदल सकता यानी अपरिवर्तनीय हिस्सा यानी इनवेरिएबल पार्ट कहते हैं, जो हार्डवेयर कहलाएगा। कि भाई हार्डवेयर को थोड़ा ना बदल सकते हैं, कीबोर्ड माउस है तो फिक्स हो है, लेकिन एप्लीकेशन है उसके अंदर अपन अपडेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा, वेरिएबल पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर को विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो सॉफ्टवेयर है उसको डिफरेंट यानी अनेक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। हालांकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं, मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। इसीलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा को कौन सी भाषा में बदला जाता है, मशीनी भाषा में। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो 1 बाई 1 यानी लाइन बाई लाइन रीड करेगा। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर होता है। इसके बारे में अपन अगली क्लास में इसी टॉपिक पे पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के बारे में कि सॉफ्टवेयर कहाँ से इसका बोलते हैं कि इसका आविष्कार कहाँ से हुआ सॉफ्टवेयर का। एडा लवलेस, इसका वैसे पूरा नाम है कि लवलेस, एडा लवलेस अगस्ता, एडा लवलेस अगस्ता, ये लेडी है, इनका ही नाम है
एडा लवलेस अगस्ता ने 19वीं सदी में, कौन सी 19वीं सदी में दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रकाशित किया गया था। चार्ल्स बेबेज का भी एक एनालिटिकल इंजन है जिसको प्रकाशित किया था। और एडा को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है। जो एडा लवलेस अगस्ता है, इनको कंप्यूटर प्रोग्रामर यानी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है, लवलेस अगस्ता को, क्योंकि उन्होंने साबित किया था कि यह इंजन बर्नौली नंबर्स की गणना करेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने। सॉफ्टवेयर का सिद्धांत सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने अपने निबंध कंप्यूटेबल नंबर्स विद एन एप्लीकेशन टू दी एंटीसेड्यूशन प्रोग्राम में लिखा था। एंटीसेड्यूस प्रोग्राम में लिखा था। हालांकि सॉफ्टवेयर का शब्द का निर्माण किसने किया था? जॉन टर्की ने किया था, जो एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। कंप्यूटर शब्द है उसका निर्माण किसने किया था? जॉन टर्की ने किया था, जो क्या थे? एक मैथमेटिक्स थे या सांख्यिकीविद थे। जबकि इसका सिद्धांत किसने दिया था सॉफ्टवेयर का? वो दिया था एलन ट्यूरिंग ने दिया था। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के प्रकार। क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के कार्यों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर के कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला जानते हैं अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस श्रेणी के सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के संचालन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करने या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कि हार्डवेयर संचालन को और कंप्यूटर प्रोग्राम को मैनेज करने यानी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर अग्रभूमि प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए बैकग्राउंड पर चले जाते हैं और यह हार्डवेयर पार्ट्स के साथ में संचार से लेकर सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। तो मैंने वही बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करेंगे, उनके संचालन को, ठीक है, और उनको कंट्रोल करेंगे। इसके साथ ही ये अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन या निष्पादन और विकास में समर्थन यानी सपोर्ट करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर है, यूजर को एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम नहीं होगा तो यूजर एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चल नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है कि जो यूजर है उसको एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, और यह एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। ये एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में क्या करेंगे? इंटरफेस के रूप में वर्क करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने से संबंधित कई तकनीकी कार्यों को संभालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को क्या करेगा? कंप्यूटर को ऑपरेट करने से संबंधित कई टेक्निकल कार्यों को संभालता है और सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं यानी कंप्यूटिंग डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता होती है? तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला है एंड्रॉयड है, iOS है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है, लाइनक्स है और यूनिक्स। तो ये सॉफ्टवेयर है जिनकी आवश्यकता पड़ती है हम सिस्टम के अंदर। अगर विंडो नहीं होगा तो अपना सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो अपन काम नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर के नाम है, ये होना ज़रूरी है। दूसरा है यूटिलिटी।
यूटिलिटीज एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम है। इनका उपयोग आपके कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी वर्क कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने में किया जाता है। इन्हें हम सहायक प्रोग्राम भी कहते हैं। जो यूटिलिटी है इसको क्या कहेंगे हम? सहायक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो एक सिस्टम की क्षमता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपयोगी कार्य करता है। ये क्या करता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम की है, उसकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए ये उपयोगी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में काम आता है। कौन? यूटिलिटी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एक टूल किट के रूप में काम आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन से इसके एग्जाम्पल। एंटीवायरस है, डेटा बैकअप है, डेटा रिकवरी है, फायरवॉल है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है एंड सिस्टम डायग्नोसिस है। तो ये इसके एग्जाम्पल है यूटिलिटीज़ के। थर्ड है डिवाइस ड्राइवर। कौन सा है? डिवाइस ड्राइवर। ये क्या करता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक खास प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जो सिस्टम के अंदर अगर हार्डवेयर डिवाइसेज है, उनके अपनों क्या ज़रूरत पड़ती है? एक डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज करेगा। तो इसमें बताया गया कि जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। कौन? डिवाइस ड्राइवर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर क्या करता है? वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए जब कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वह सही से कार्य कर पाए, इसलिए कंप्यूटर में पहले से एक कीबोर्ड ड्राइवर मौजूद होता है। अपन जो भी अपना इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, उसको अपन कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम के अंदर पहले से ही क्या होता है? एक कीबोर्ड ड्राइवर होता है, जिससे वो कीबोर्ड को मैनेज करे। जो भी इनपुट देते हैं तो उसको अच्छे से मैनेज करके सही कार्य कर सके। तो ये क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का काम होता है, जो ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ मिलकर प्रॉपरली परफॉर्म यानी वर्क करता है। उदाहरण के लिए यूएसबी ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर, नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर्स और रोम ड्राइवर्स एंड वीजीए ड्राइवर्स एक्स्ट्रा, ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये याद रखना है। फोर्थ टाइप है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड या इंटरसेंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड या इंटरसेंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ताकि कंप्यूटर इसे समझकर प्रोसेस कर सके। इन सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, परंतु कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा ही समझ पाता है, इसलिए इनका अनुवाद ट्रांसलेट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन करता है किसके साथ में? ये लिखे गए कोड यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड या इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। किसके थ्रू करता है? ये करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के थ्रू। मैंने बताया भी था पहले कि कंपाइलर क्या करेगा? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा? ये लाइन बाय यानी वन बाय वन यानी एक एक लाइन को रीड करता हुआ चलेगा, तो होगा इंटरप्रेटर। असेंबलर भी होता है, मशीन कोड को यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको किस में चेंज करेगा? मशीनी लैंग्वेज में करेगा। प्रोग्रामिंग भाषा है उसको किस में? मशीनी लैंग्वेज 0-1 के अंदर कन्वर्ट करेगा ये असेंबलर। एप्लीकेशन है दूसरा टाइप इसका। एप्लीकेशन पहला टाइप से अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को
एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं हम? एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अंतिम उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष टास्क करने के लिए करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम इस श्रेणी से कई सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल भेजना हो, गाने सुनना हो। यह यूज़र के इनपुट को समझने में सक्षम होते हैं और एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्हें आसानी से उपयोग में किया जा सकता है। इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले में देखते हैं कि बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है। ये सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट इत्यादि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं के प्रकार हैं जिन्हें हमें उपयोग कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर है और DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? वो है एक खास मकसद के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में आते हैं। आप जिस वेब ब्राउज़र में इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं, यानी वेब ब्राउज़र होता है जो वह एक श्रेणी में आता है। इसके अलावा म्यूजिक प्लेयर, वीडियो एडिटर और सोशल मीडिया ऐप इत्यादि, ये सभी एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, जो क्या कहलाएंगे? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वेब ब्राउज़र है, वीडियो म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो एडिटर है, ये जो सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स हैं ना, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसके टाइप देखो वर्क के अकॉर्डिंग, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य के अकॉर्डिंग कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसे DTP सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल न्यूज़लेटर और ब्रोशर और उपयोग पत्र आदि जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। एडोब InDesign, स्क्रिप्स, क्यूआर्क्स प्रेस और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आदि इसके उदाहरण हैं। जो एडोब InDesign है, स्क्रिप्स है और क्यूआरक्स एक्सप्रेस है और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये इसके उदाहरण हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट और मैनेज करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए है SQL सर्वर है, फायरग्रिड है और पोस्टग्रेड SQL है इत्यादि। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में हम अपने विचारों, भावनाओं को, आइडियाज़ और टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को एक ग्राफिकली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम इतने सुंदर सुंदर तरीके से अपने विचारों लोगों को सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके द्वारा यानी प्रेजेंटेशन, यानी एक तरह से अपन उसके अंदर MS पावरपॉइंट के अंदर ही तो ये चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, कैनवा और पावरटूम इसके आदि के द्वारा, यानी ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अपने ये काम कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने आदि। एग्जाम्पल के लिए MS वर्ड, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन iWork, ये इनके एग्जाम्पल है जो अपन डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसका इस्तेमाल हम ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने के लिए करते हैं। और आसान भाषा में अगर इसको अपन समझते हैं
तो गाने और फिल्में हम इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुन सकते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर और आईट्यून आदि इसके एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, जो अपने सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं। वीएलसी वीडियो प्लेयर, जो अपन वीडियो चलाते हैं, या फिर विंडो मीडिया प्लेयर, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस में होता है? ये एमएस एक्सेल के अंदर। तो जानते हैं कि इसका उपयोग किसी डेटा के रिकॉर्ड बनाने, तुलना करने, कंपैरिजन करने और गणना करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल एमएस एक्सेल है और गूगल वर्क स्पेस है, जो सीट है, लाइब्रेरी ऑफिस है और आई वर्क नंबर इत्यादि इसके एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वित्तीय और अकाउंटिंग के कार्य को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और बिजनेस के क्षेत्र में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। किसका? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। जैसे टैली है, वेपर है और एक्सरो अकाउंटिंग है और फेसबुक इत्यादि इसकी एग्जाम्पल है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 2D 3D चिन्हों को यानी सिंबल्स को बनाने में किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एडवर्टीज करते हैं, यानी एडवर्टीज जो विज्ञापन देते हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे अडोब इंस्टलेटर होता है, अडोब फोटोशॉप होता है और कोरल ड्रॉ होता है। इनके अंदर हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई भी पोस्टर तैयार करते हैं, कोई भी चैनल या वेबसाइट का लोगो डिजाइन करते हैं, तो उससे किसके थ्रू कर सकते हैं हम? एडोब इंस्टलेटर के द्वारा और एडोब फोटोशॉप के द्वारा या कोरल ड्रॉ के द्वारा अपन ये डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जो पोस्टर बैनर बनते हैं ना एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ये इनके एग्जाम्पल थे। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं कि सॉफ्टवेयर में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप में रुचि रखते हैं तो आपकी शुरुआत किसकी करें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करनी होगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है या कैसे बनाएं सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए कि इन भाषाओं को सीख कर सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित यानी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन बनाने में अगर आप इंटरेस्टेड यानी, तो आपको सी लैंग्वेज, C#, जावा, PHP, स्विफ्ट एक्स्ट्रा भाषाओं को सीखना होगा। परंतु यदि आप आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी से संबंधित सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहते हैं तो आप पाइथन जैसी उच्च स्तरीय भाषा को सीख सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप इनके थ्रू बना सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है जिन्हें आप सीख सकते हैं। पाइथन भी सीख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, PHP है, जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, C# है, C#, C++, स्विफ्ट, टाइप स्क्रिप्ट और कोटलिन या गो, ये इस प्रो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर मैंने पहले की क्लास में बताया था, तो इसमें बता देता हूँ कि हार्डवेयर क्या एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के साथ भौतिक रूप से जुड़ा होता है, यानी फिजिकली कनेक्ट होता है, जिसे हमारे द्वारा देखा और छुआ जा सकता है, यानी जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। सिंपल सा ये डेफिनेशन इसकी। उदाहरण के लिए माउस, एक कंप्यूटर सीधे तौर पर जुड़ा होता है। भाई माउस क्या होता है? सीधा फिजिकली कनेक्ट होता है। इसके अलावा मॉनिटर के वे सभी पार्ट जो भौतिक रूप से जुड़े थे, मॉनिटर के सभी वो पार्ट जो फिजिकली रूप से जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम, हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड इत्यादि सभी क्या है? ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। इसे हम कंप्यूटर का शरीर भी कह सकते हैं, यानी पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है इनके द्वारा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि पूरे कंप्यूटर की बॉडी, यानी इसको एक मतलब इसका कंप्यूटर का शरीर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को परिभाषित करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए जिस ब्राउज़र पर आप पेज देख रहे हैं तो वह क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो अपने प्रोग्राम की वजह से कार्य करता है। जैसे अपन वेब ब्राउज़र ओपन करते हुए क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर अपन वर्क करते हैं।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और इनके बिना कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस तरह मनुष्य के पास कार्य करने के लिए शरीर व सोचने के लिए दिमाग है, उसी तरह कंप्यूटर के पास इनके दो पार्ट। तो ये एग्जाम्पल के मतलब समझाने के लिए मैंने समझाया कि भाई जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर की, वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। वैसे ही इंसान है, अपन नॉर्मली समझ सकते हैं मनुष्य के पास में क्या है, अपना शरीर है, सोचने के लिए क्या है, दिमाग है। तो उसी तरह कंप्यूटर के पास भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये इसके अंदर है। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, और कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी। जय हिंद, जय भारत।